स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 7 के हम पार्ट 6 को पढ़ेंगे, रक्त और हमारा शरीर। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे, खून बहने लगे, तो सबसे पहले उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए ताकि रक्त के प्रभाव को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रभाव तुरंत रुक जाएगा। परंतु इस तरकीब से भी बात न बने तो रक्त का प्रभाव बना रहे, बहता रहे, तुरंत ही डॉक्टर के पास इलाज के लिए, उपचार के लिए मरीज को लेकर जाना चाहिए। आओ अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा मतलब अनेक समूहों का इकट्ठा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त दिखने में तो द्रव तरल पदार्थ की भांति होता है, परंतु इसके विपरीत उसके अंदर अलग दुनिया का ही प्रतिबिंब नजारा होता है। रक्त दो भागों में बटा हुआ होता है, विभाजित माने बटा हुआ। एक भाग तरल रूप में होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग को हर प्रकार व आकार के कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं। ये सब कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त का लाल कणों के कारण होता है क्योंकि रक्त की एक बूंद भी इनकी संख्या करीब 40 से 55 लाख तक होती है। इनकी इस अधिकता के कारण रक्त लाल प्रतीत होता है। इनका कार्य ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। लाल कण के बाद सफ़ेद कणों का कार्य रोगाणुओं, बीमारियों से हमारी रक्षा करना होता है। और जो रंगहीन कण होते हैं जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, इनका कार्य घाव को भरने में मदद करता है। इस प्रकार रक्त खून की एक बूंद अपने में ही जादुई दुनिया को इकट्ठे समेटे हुए है, जिसे के लिए भानुमति का पिटारा कहना सबसे उचित है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। इससे पहले ये समझना आवश्यक है एनीमिया है क्या। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है। शरीर में रक्त खून की कमी होने लगती है। रक्त में होने वाला लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही है, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, हमें खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जब हम बाहर का दूषित खाना, जल पीते हैं तो ये दोनों दूषित खाना, जल हमारे शरीर में पेट के कीड़ों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कीड़ों के लार्वे तो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें नंगे पैर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से भली भांति हाथ धोकर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। सावधानियों से स्वयं को इन पेट के कीड़ों से बीमार होने से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। सफेद रक्त
के कणों का कार्य शरीर में घर बना रहे रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना होता है। कहने का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं उनसे हमारी रक्षा करने का काम करते हैं सफ़ेद कण। ये खून के कण, रक्त कण उनसे एक वीर सिपाही की भांति लड़ते हैं। जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है। ऐसे हमारी बॉडी, शरीर की रक्षा ये सफ़ेद कण करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके उनकी कार्य क्षमता को स्थिर कर हमें उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा नाम दिया गया है। एक वीर सिपाही देश की रक्षा करने हेतु बाहरी ताकतों का लोहा लेता है और देश व उसकी सीमा को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार सफ़ेद कण हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। यह हम पढ़ते हैं ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। दोबारा बोल देता हूँ, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति ब्लड शिविर लगाता है और उसमें कुछ सभी लोग आते हैं और अपने शरीर से ज़रूरतमंदों के लिए खूनदान करते हैं। ब्लड बैंक को अस्पताल में बनाने का उद्देश्य है कि मरीज को रक्त की आवश्यकता होने पर रक्त की पूर्ति कराई जा सके। हर मनुष्य का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसी रक्त विभाजन के आधार पर हर व्यक्ति को अलग अलग रक्त समूह चढ़ाया जाता है। इसी आधार पर ब्लड बैंक का निर्माण हुआ है, परंतु इस बैंक को बनाए रखने के लिए रक्त की आवश्यकता तो होती है। जो भी संभव है जब हम सब समय समय पर रक्तदान करते हैं और ब्लड बैंक में रक्त का भंडारण बनाए रखते हैं, क्योंकि यदि हम रक्तदान नहीं करें तो ब्लड में रक्त की कमी हो जाएगी और ज़रूरतमंद पड़ने पर मरीजों को रक्त की कमी होने की वजह से परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें सदैव रक्तदान करना चाहिए। सबको इसके प्रति जागृत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, सांस लेने शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है शरीर में हिस्से को कैसे पहुंचता है। सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। सांस लेने पर वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शरीर में हिस्से में लाल होती है।